नमस्कार दर्शकवृन्द। आज आइतबारको दिन हामी आएको छौँ एउटा स्पेशल मेडिकल क्याम्पलाई विटनेस गर्न। हामी खरसाङमा छौँ अनि खरसाङको एउटा प्रतिष्ठित संस्थान रहेको छ गोर्खा जनपुस्तकालय। यो भनौँ भने 110 वर्ष यो संस्थानले पुरा गरिसकेको छ अनि यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू बेला बेलामा गर्ने गर्छ र आज यस संस्थानद्वारा आयोजित भएको छ डाक्टर मोहन्स मधुमेह रोग विशेषता केन्द्र सिलगढीको शाखाद्वारा त्यहाँका डाक्टरहरू साथसाथै जति पनि चिकित्सक साथसाथै परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको सौजन्यद्वारा उहाँले फ्री डायबिटिज स्क्रिनिङ क्याम्प आज गर्नुहुँदैछ र यो क्याम्प आज पूर्वाह्न भनौँ भने बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको र लगभग 2 बजेतिर यो समाप्त हुनेछ र यस क्याम्पमा भनौँ भने खरसाङका विभिन्न जनताले साथसाथै महानुभावहरूले यस लाग्दा यसमा सहयोग गर्न हेतु आउनुभएको छ डाक्टर मोहन्स मधुमेह रोग विशेषता केन्द्र सिलगढी शाखाद्वारा विभिन्न चिकित्सकहरू साथसाथै डाक्टरहरू। ज़्यादा बढ़ता है, कम्प्लेक्स से शुगर कम बढ़ता है, लेकिन कम्प्लेक्स हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं है। हम लोग को तो सिंपल पसंद है। हम लोग को पॉलिश राइस चाहिए, रिफाइंड फ्लावर चाहिए, मैदा चाहिए, तो ये हम लोग को ज़्यादा भाता है। तो इसीलिए कम्प्लेक्स शुगर ज़्यादा खाना है अगर कार्बोहाइड्रेट खाना है तो। और कार्बोहाइड्रेट भी डाइट में कितना होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कितना होना चाहिए, उसका भी गाइडलाइन है। आपको एक बात सुन के हैरानी होगा, इंडिया में एक ट्रायल्स हुआ था, स्टडी हुआ था, उसमें देखा गया है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये 5 जोन में डायबिटिक और नॉन डायबिटिक इस दोनों में कैटेगरी में फूड हैबिट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो नॉन डायबिटिक भी खा रहा है वो डायबिटिक भी खा रहा है और कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। हम लोग का गाइडलाइन है कि डाइट में ब्रेकफास्ट में कितना कार्बोहाइड्रेट, पूरा कैलोरी में कितना कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। गाइडलाइन बोलते हैं कि हाँ 50 to 60%। मैं पर्सनली क्लिनिक में पेशेंट को बोल देता हूँ, मैं डाइटिशियन को बोल देता हूँ, देखो ये यंग है, ये स्मोकिंग करता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, सो इज़ ए हाई रिस्क कैंडिडेट, तो इसका शुगर इतना अनकंट्रोल्ड है। गाइडलाइन बोलता है कि 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मैं बोल देता हूँ 40% दे दो। मैं फ़ोन करके डाइटिशियन को बोल देता हूँ उसका डाइट चार्ट बनाओ 40%, क्योंकि मुझे पता है मैं 40% करूँगा, पेशेंट घर में जाके 50% खाएगा। मैं 50% करूँगा, पेशेंट घर में जाके 60% खाएगा। इसीलिए अभी से ही कट ऑफ कि आखिर में वो कम हो जाए। कार्बोहाइड्रेट जितना कम होगा, अभी बोलेंगे कि मुझे तो भूख लगता है, मैं क्या करूँगा, मुझे तो खाना तो है। कार्बोहाइड्रेट छोड़ के बहुत खाना है, प्रोटीन है, फैट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीरियल्स है जिसमें पल्सेस, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, बहुत कुछ है खाने के लिए। बहुत अच्छा चीज़ भगवान ने हम लोग को दिया है, लेकिन हम लोग खाते नहीं। हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेजेस ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इसके वजह से हम लोग का डाइट हैबिट ठीक करना है, एक्सरसाइज और वॉकिंग ज़्यादा करना है। टाइप 2 डायबिटीज़ का यही दोनों कारण है, ये हम लोग करते नहीं है, इसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ है, फिर हम लोग टैबलेट खा लेते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मेंटेन रखेंगे तो ज़िंदगी भर टैबलेट खाना नहीं पड़ेगा। So basically it's all about like your food habits and lifestyle and diet. So now the question is like सर हेरिडिटरी जो होता है डायबिटीज़ वो जो नॉर्मल होता है सर, उसमें मतलब अगर एक बच्चे को शुरू से ही डायबिटीज़ है तो क्या क्या मतलब उसको चीज़ को मतलब ख्याल रखना क्या होता है डायबिटीज़ ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टाइप्स, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है कि उनके बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं है, एकदम ही बनता नहीं है, क्योंकि इंसुलिन जहाँ से बनना चाहिए वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, गलती से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 2 क्योंकि उन लोग को जीने के लिए ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 है कि उनमें थोड़ा सा इंसुलिन बनता है, जितना भी बनता है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, इसलिए इधर बाहर से टैबलेट लेना पड़ता है, डाइट मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है और आगे चलते हुए इंसुलिन भी लेना पड़ता है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो है कि वो लेडीज़ लोग को होते हैं, वो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। जब प्रेगनेंसी चला जाता है डायबिटीज़ भी वैनिश हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये ब्रॉड है, इस तीनों छोड़ के और भी बहुत किस्म का डायबिटीज़ है, लेकिन ब्रॉडली ये तीनों टाइप है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो तो बच्चे को ही पहले होता है, कि बहुत कम उम्र में पता चलता है। तो इंसुलिन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एज ऑफ नाउ।
टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली इज़ अ जेनेटिक डायबिटीज़, मीन्स हम लोग साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जो है स्पेशली इंडियंस, उन लोग का जीन्स में प्रॉब्लम हो जाता है बचपन से, जब जन्म होता है जीन में ही प्रॉब्लम है सेल के अंदर। तो इन लोग को डायबिटीज़ तो होना ही है, किसी को 40 ईयर्स में होगा, हाँ किसी को 40 ईयर्स में होगा, किसी को 18 ईयर्स में होगा, किसी को 60 ईयर्स में होगा। यहाँ पे मुझे पेशेंट मिला है कि 71 उम्र में डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ है, और मुझे क्लिनिक में ऐसा पेशेंट भी मिलता है, मैं लास्ट वीक ही देखा हूँ, 14 ईयर्स उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ एक लड़की को डायग्नोसिस करना पड़ा। 18 ईयर्स का लड़का है, लीन एंड थिन है, उसको भी डायबिटीज़ है। तो कब किसको होगा पता नहीं, लेकिन ये जीन्स है, किसी को पहले होता है किसी को बाद में होता है। एज वी आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, जेनेटिकली डिटर्मिन, सो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग लाइफस्टाइल पहले से मेंटेन करें। अगर लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो जीन रहते हुए भी हम लोग डायबिटीज़ को थोड़ा दूर तक होल्ड कर सकते हैं, और नहीं तो अगर लाइफस्टाइल खराब रहेगा तो बहुत कम उम्र से ही डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाएगा। पहले ज़माने में आज से 30, 40, 50 साल पहले टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोसिस होता 50-60 ईयर्स में। अभी तो 10th डिकेड 20th डिकेड में ही डायबिटीज़ डायग्नोसिस होता है। प्रॉब्लम एक ही है कि जितना जल्दी आपको डायबिटीज़ डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी आपका बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करेगा। जितना कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करेगा उतना आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होता जाएगा। आँख खराब हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है। तो इसीलिए जितना हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे उतना हम लोग डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। सर इसके साथ साथ सर अभी देखा जाए तो हिल्स में भी ज़्यादातर लोग मतलब इस रोग से बहुत पीड़ित है सर, डायबिटीज़ पहले से अगर बोलूँ तो मतलब जो जितना मतलब नंबर हो रहा है वो बढ़ रहा है यहाँ का। सो व्हाट कैन बी द फैक्टर्स आउट हियर लाइक? एक तो फैक्टर है कि रेगुलर फॉलोअप होते नहीं है। आजकल ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग डायबिटीज़ पूरा वैनिश कर देंगे। डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब है कि मेरा डायबिटीज़ था, अभी मेरा शुगर नॉर्मल है। कोई डायबिटीज़ रिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम तो नहीं करना चाहिए कि मैं डायबिटीज़ बीमारी को भगा दूँ, तो अंदर में जीन है, जीन को तो कोई भगा नहीं सकता। डायबिटीज़ शुगर अभी नॉर्मल है, तो इसीलिए डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है अगर फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स डायबिटीज़ डायग्नोसिस के बाद अगर सब पैरामीटर्स मेंटेन रख सकता है। फास्टिंग शुगर ठीक रहेगा, पीपी ठीक रहेगा, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, किडनी फंक्शन ठीक रहेगा, आँख, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नार्व सब ठीक रहेगा। फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स अगर कोई रिजिडली इसको मेंटेन रख सकता है तो आगे चलते हुए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैंने जनवरी में डॉक्टर को दिखाया है, फिर अगला साल जाएंगे फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, तो ये 1 साल के अंदर बहुत कुछ हो जाता है, फिर आगे जाके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेगुलर फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ योर शुगर इज़ नॉर्मल, रेगुलर फॉलोअप। ये मेरा बात नहीं है, ये गाइडलाइन है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स है। जितना घर में सपोज आपका शुगर आज था 120, 2 दिन बाद हुआ 180, तो आपको महसूस होगा कि उस दिन मेरा 120 था, आज 180 क्यों हुआ? तो क्या मैंने किया? अच्छा कल मैं 2 रसगुल्ला खाया था, इसके वजह से ठीक है, आगे चल के रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तो ये जो अवेयरनेस है ये ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने से डेवलप होता है। अब जितना करोगे उतना अवेयरनेस हो, डॉक्टर के पास आना भी नहीं पड़ेगा बाद। तो इसीलिए रेगुलर फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर विद दैट द पेशेंट्स दे आर यूजिंग इंसुलिन, सो उनके लिए और क्या क्या मतलब ज़रूरी है? इंसुलिन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इसीलिए मेरे क्लिनिक में आई थिंक सबसे ज़्यादा इंसुलिन की स्ट्रॉन्ग एडवोकेट मैं हूँ फिलहाल शिलीगुड़ी में, क्योंकि जिनको ज़रूरी है इंसुलिन, जो अभी से मुझे पता चल रहा है कि अगला 5 साल के बाद भी ज़रूरी हो सकता है, 7 साल के बाद भी ज़रूरी हो सकता है, तो ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों ना मैं इनको अभी से स्टार्ट करूँ। तो जितना भी जहाँ से इंसुलिन बनता है बॉडी में, पैंक्रियास में, बीटा सेल से, वो तो एवरी ईयर में 5% करके नष्ट होता जाता है। तो जितना जल्दी मैं उसको प्रोवाइड करूँगा बाहर से, उतना मेरा खुद का इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स मेंटेन रहेगा, उसको मेंटेन रखना है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है जहाँ पे शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। सपोज़ किसी का ऑपरेशन होने वाला है, तो उस टाइम में टेम्पोररी पीरियड के लिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के लिए इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल पीपल के अंदर, पेशेंट्स के अंदर एक इम्प्रेशन है कि डॉक्टर एक बार इंसुलिन लिख दिया, दैट मीन्स मेरा अभी लास्ट स्टेज है और तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये ज़िंदगी भर चलेगा। ये सब पिछले ज़माने का थिंकिंग है, ये सब चेंज हो चुका है। अभी शॉर्ट टर्म इंसुलिन देने से पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इंसुलिन जो है उनको सोचना चाहिए
चाहिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन ले रहा हूँ, इससे आगे चलते हुए मेरा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा अगर मैं डॉक्टर के साथ फॉलोअप मेंटेन रखा और इंसुलिन का डोज को मॉडिफाई करता रहा। ऐसा बहुत पेशेंट है, आते हैं, फॉलोअप किया, इंसुलिन का डोज लिख दिया, फिर 3 महीने के बाद 5 महीने के बाद आया, फिर 5 महीने के अंदर मेरे साथ एक कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, 5 महीने के अंदर कोई एक मुझे शुगर चेक करके भेजता भी नहीं है। तो मैं उन पेशेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप घर में चेक करिए। मैं पेशेंट्स को नंबर दे देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर दे देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप करिए, करके मुझे आपका शुगर भेजते रहिए, सो दैट मैं आपका इंसुलिन डोज मॉडिफाई करता रहूँगा, क्योंकि अगर 3 महीना बाद जब आएंगे तब आपका शुगर का रिपोर्ट और भी बेहतर आए। तो ये करना चाहिए। डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज नॉट अ वन टाइम There should not be any breakdown in between. कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस, इसे लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में शरीक होना है। So thank you sir, thank you very much for your time. I hope आज उहाँसित लास्ट में मैं खाली जस्ट एक निमोनिक्स बोल देता हूँ डायबिटीज़ बीमारी के लिए, जो क्रक्स ऑफ द पॉइंट है कि लाइफ में 5 S है, एस अल्फ़ाबेट S, ये 5 S में बैलेंस होना चाहिए। उसमें से 3 S लाइफ में घटाना है, 2 S लाइफ में बढ़ाना है। 3 S लाइफ में क्या क्या घटाना है? सॉल्ट, शुगर एंड स्ट्रेस। सॉल्ट कम खाना है, शुगर कम खाना है, स्ट्रेस कम लेना है, और 2 S लाइफ में बढ़ाना है। कौन सा S है? एक है स्लिप और दूसरा है स्माइल। ऑलवेज बी स्माइलिंग, स्माइल करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम है उसको उतना सीरियसली मत लीजिए, लाइफ में बिंदास रहिए और स्माइल। स्लीप, एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 7 hours स्लीप इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। थ्याङ्क यू सर। त दर्शकबिन्दुले सुनिहाल्नुभयो कि डाक्टर मोहन्स डायबिटिक स्पेसल सेन्टरबाट आउनुभएको थियो आज डाक्टर मनोदीप आचार्य। उहाँले एकदमै राम्रो हामीलाई सुझाव सल्लाह अनि आफ्नो समय पनि दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई। र जाँदा जाँदै यसको साथसाथै हामीसित हुनुहुन्छ श्रवण कुमार छेत्रीज्यू, जो हुनुहुन्छ यही डायबिटिक डाक्टर मोहन्स डायबिटिक स्पेसल सेन्टरबाट आई थिङ्क तपाईँ हेड हुनुहुन्छ होला होइन? त अलिकति यस संस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। एक्चुअली आई जस्ट वान्ट टु टेल अबाउट डक्टर मोहन्स डायबिटिक संस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्चुअली जेनरली यसको मेन हेड अफिस चाहिँ हाम्रो गोपालापुरम चेन्नई बेस्ड हस्पिटल छ त्यहाँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो डायबिटिजको स्पेसलाइज ओन्ली डायबिटिज ट्रिटमेन्ट नै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो फुल फ्लेज वी हेभ हस्पिटल हेड अफिस देयर, एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा क्लिनिक डायबिटिजकै त्यो ब्रान्च हाम्रो शाखा यहाँ खोलेका छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो फुल फ्लेज हाम्रो डायबिटिजको जो स्पेसलाइज डायबिटिज ट्रिटमेन्टको स्पेसलाइज क्लिनिकै हो यो चाहिँ। अनि इट्स एक्चुअली अ भेरी रिनाउन्ड अर्गनाइजेसन, 30 इयर्स पुरानो हस्पिटल हो, यहाँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ इन्चार्ज चाहिँ हामी राम्रोसँगले पेसेन्ट्सको लागि डायबिटिजको जति रोगीहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँगले हाम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी गर्दैछौँ। सो वी हेभ लट्स अफ पेसेन्ट्स अल्सो, यहाँ जति हाम्रो पेसेन्ट्सहरू पनि छ जो त्यति टाढो पनि जानु पर्दैन अब, किनभने अलरेडी हाम्रो नियर बाई सिलगढी एट शिवक रोड अपोजिट सुचित्र होटलकै छेउमा त्यहाँ हामीले यो हस्पिटल यो क्लिनिक छ। सो यिनै आएर हामी ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। हजुर, जस्तै आज गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङले तपाईँलाई सम्पर्क गरेर यसरी तपाईँले एउटा मेडिकल शिविर राख्नुपर्छ, यसरी अरू संस्थानले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु खोज्यो भने कसरी सम्पर्क गर्नु? हजुर, डेफिनेटली सम्पर्क गर्दा मेरो नम्बर छ यहाँ, यो लिफलेटमा यो नम्बर छ, तपाईँले यो नम्बरमा गर्नुहुन्छ। मेरो नम्बर हो 9944402955। यसमा मलाई पाउनुहुन्छ। यो नम्बरमा डाइरेक्ट तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने डेफिनेटली हामी यो प्रोग्रामहरूमा गर्छौँ, किनभने यो अवेरनेस प्रोग्राम हो। आज अवेरनेस गर्दा पनि हामीले धेरै स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, कमसेकम 50 स्क्रिनिङ्स हामीले डायबिटिज स्क्रिनिङ क्याम्प गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले कमसेकम 20 डायबिटिज नन डायबिटिक केसेस चाहिँ हामीले पाएको छौँ। हजुर, अनि उहाँहरूलाई सल्लाह पनि दिएको छौँ, डक्टर साहबले पनि सल्लाह दिनुभएको छ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु कसरी हो, अनि उहाँहरू क्लिनिकमा आएर ट्रिटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, फलोअप एकदमै हुनैपर्छ, गर्नु पर्यो। त तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ डक्टर। थ्याङ्क यू वन्स अगेन, थ्याङ्क यू फर यर टाइम। अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ र यस कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपले कभरेज गरेर आफ्नो च्यानल मार्फत हाम्रा जनसाधारणमा पुर्याउन सफल हुने हाम्रा मिडिया पार्टनर नमस्ते खरसाङ उहाँका सम्पूर्ण टिम व्यवस्थापक सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रम यसरी नै विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू भइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र डाक्टर मोहन्स क्लिनिकलाई पुनः हामी हरेक वर्ष या त 6 महिनापछि हामीले बोलाउन सकौँ र हाम्रा यहाँ जति पनि जनसाधारणहरू छन्
मधुमेह रोग पीडितहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले यो सेवा उपलब्ध गराउन सकौँ एउटा ठुलो अवसर उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ र हाम्रा माननीय सदस्य आइपुग्नु भएको छ श्रीमान बलराम राई सर सर आउनुहोस् न के उभिनुहोस् एकछिन उभिनुहोस् र यो आजको उपस्थिति आजको गण्यमान्य हाम्रो विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिको साक्षी राखेर हामी यहाँलाई हामी एउटा सानो मायाको कोसेली प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र यो कोसेली प्रदान गरिदिनु हुन गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका अध्यक्ष महोदय श्रीमान पूर्ण गुरुङ निरुपमज्यूलाई यो हाम्रो मायाको कोसेली डाक्टर मोन्स क्लिनिकका केन्द्र प्रमुख श्री श्रवण कुमार छेत्रीज्यूको बाहुलीमा यो प्रदान गरिदिएर जाओस् भन्ने म यहाँबाट हार्दिक आग्रह गरिरहेको छु यो एउटा सानो मायाको चिन्ह छ हामी गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङ एउटा 100 वर्ष लागिसकेको संस्था हो र यस संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई हामीले कृतज्ञता स्वरूप यो सानो मायाको चिन्ह भेट गर्न लागिरहेको छौँ र यो हार्दिक ग्रहण गरिदिनु हुन म यहाँबाट हार्दिक आग्रह गरिरहेको छु र सम्पूर्णमा फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो चिकित्सा शिविर यही अन्त भएको घोषणा गरिरहेको छु र अब हामी फोटो सेसन छ फोटो सेसनमा सबैजना हाम्रा मिडियाको भाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बसिदिनुहोस् है दर्शकवृन्दहरूलाई भने हामी यो जुन चाहिँ निःशुल्क मधुमेह परीक्षण शिविरको अन्तर्गत आइसकेको छौँ र अहिलेलाई भने गोर्खा जनपुस्तकालय एउटा संस्थान रहेको छ 110 वर्ष पुग्न लागेको संस्थान यस्तै धेरै कार्यक्रम गर्ने गर्छ प्रति वर्ष यसको साथसाथै अहिलेलाई भने चाहिँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ यस जनपुस्तकालय खरसाङका खरसाङ संस्थानका सचिव हुनुहुन्छ सचिव तपाईँलाई स्वागत छ यो जुन चाहिँ एउटा आज शिविरको एउटा परिकल्पना थियो त्यो कसरी के औचित्य लिएर के सोच खास गरी चाहिँ गोर्खा जनपुस्तकालय प्रसारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको यहाँलाई जानकारी छ र हामी विशेष गरी अब साहित्यिक कार्यक्रमहरू एउटा विद्यार्थीहरूको कार्यक्रमहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ यसबाहेक पनि हामीले खरसाङमा तपाईँले देख्नुहुन्छ गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा हामीले त्यहाँ शालिगको हाम्रो विभूतिहरूको शालिगको स्थापना हामीले गर्ने काम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ है र यस बिच हामीलाई धेरैवटा सुझाव आएको थियो कि तपाईँहरूले यो समाजमुखी कार्यक्रमहरू पनि गरिदियोस् गरिदियोस् यति ठुलो संस्था छ तपाईँको यो एउटा माउ संस्था हो तपाईँले यो कार्यक्रमहरू गरिदिनुहोस् तर हामीले अब हामीसित अत्यन्तै व्यस्त समय रहेको हुनाले है हामीसित अत्यन्तै बेसी कार्यक्रमहरू रहेको हुनाले कतिवटा गर्न सकिरहेको थियौँ तर यसपालि हामीलाई के भयो भने यो जुन डाक्टर मोन्स डायबेटिक स्पेसियालिटी सेन्टर सिलगढीको शाखा छ है त्यहाँबाट हामीलाई उहाँको अहिले प्रमुख हुनुहुन्छ केन्द्र प्रमुख श्रवण कुमार छेत्रीले फोन गर्नुभएको थियो कि हामी यो कार्यक्रम गर्ने एउटा हामी अभियानमा छौँ र तपाईँले यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले आयोजन गर्नु काम के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचिरहेको थियौँ यो कार्यक्रम हामीले गरौँ भनेर र हाम्रो यो कार्यक्रम गर्नुको लागि जुन एउटा हामीले के भने संस्था चाहिन्छ त्यो संस्था हामीले पायौँ त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम हामीले गर्न सक्यौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ खास गरी अस्ति हामीले जुन चाहिँ शारीरिक अनावरण जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो कार्यक्रम तर अब यो हामी व्यस्तताले गर्दा चाहिँ यो कार्यक्रम आज हामीले गर्न सक्यौँ आज सम्पन्न भएको छ यो कार्यक्रम र एकदमै जनहितको लागि रहेको छ यो कार्यक्रम र आजको जुन चाहिँ शिविरमा कतिजना लाभार्थीहरू हुनुहुन्छ कतिजना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ आजको शिविरमा हामीले व्यापक रूपले नै हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने हामीले काम गरेका छौँ विशेष गरी खरसाङमा यहाँका प्रतिष्ठित छैन नमस्ते खरसाङसँग हामीले यो मिडिया पार्टनको रूपमा लिएको थियौँ है उहाँको व्यवस्थापन श्री निर्मल गुरुङज्यू उहाँसँग हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ र उहाँलाई लिएर हामीले प्रचार प्रसारको काममा चाहिँ हामीले मिडिया नमस्ते खरसाङ यसबाहेक पनि हामीले विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत पनि हामीले यो जानकारी गराएका थियौँ अनि हामीले पोस्टरहरू पनि हामीले छपाएका थियौँ र हामीले फोन मार्फत पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले यो प्रचार प्रसार गर्ने काम गरेका थियौँ र आज हामीले एउटा टार्गेट राखेका थियौँ कि 10:30देखि 3 बजीभित्रमा हामीले 100जना पेसेन्टलाई हेर्ने र हामीले लगभग 60जना पेसेन्टहरूको जाँच गऱ्यौँ र त्यसमध्येमा तपाईँको
50% जस्तो यो मधुमेह रोगीहरू अवश्य नै आजको शिविरले धेरै नै लाभान्वित भएको छ भन्ने कुरा यहाँका एकदमै उजागर हुन्छ र विनोदज्यू जाँदा जाँदै भने गोर्खा जन पुस्तकालयको भविष्यको के कस्तो रणनीतिहरू छ, के कस्तो योजनाहरू रहेको छ? यसपालि नै पर्दाखेरि किनभने अब यो जुन चाहिँ कोरोना र लकडाउनले जुन किसिमले अब हामीले कतिवटा कामहरू कतिवटा कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकेनौँ र ती कार्यक्रमहरू रहेको छ, हामीसित थाँतीमा रहेको कार्यक्रमहरू छ है, ती कार्यक्रमहरूलाई हामी यो वर्षभित्रमा गर्ने कोसिस गर्छौँ र विशेष गरी अबको कार्यक्रमहरूमा हाम्रो यो 4 तारिक पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती छ, त्यसबाहेक 19 तारिक हामी 13 तारिक जुलाई हामी सबैलाई थाहा छ भानु जयन्ती छ र त्यसबाहेक पनि हाम्रो गोर्खा जन पुस्तकालयको सम्मान अनि सम्बर्धना कार्यक्रम छ, जुन चाहिँ एउटा विद्यार्थीमुखी कार्यक्रमहरू रहन्छ। त्यसमा हामीले हाम्रा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई स्कुल फाइनलदेखि लिएर स्नातक लेभलसम्मको लागि स्नातकोत्तर सम्मलाई हामी मेधावी विद्यार्थीहरूले जुन एउटा गर्छौँ है, उहाँहरूलाई सम्बर्धना दिने काम गर्छौँ र सर्टिफिकेटहरू हामी वितरण गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम रहेको छ, त्यो कार्यक्रमहरू हाम्रो रहल कार्यक्रममा रहेको छ। अनि यसबाहेक पनि अब हाम्रो यो चन्द्रिका पुरस्कार छ है, यो चन्द्रिका पुरस्कार पनि हामीले यसै वर्ष हामीले गर्नुपर्ने भइरहेको छ र हामीलाई समय एकदमै थोरै भइरहेको छ, समयको हामीलाई खाँचो परिरहेको छ र यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ है। र अन्तमा हामी वर्षको अन्तमा हाम्रो अगमसिंह गिरी जयन्ती छ है, त्यहाँसम्म 3 वर्षको कार्यक्रम रहेको छ र यस बिचमा पनि हाम्रो 1-2वटा कार्यक्रम साहित्य अकादमीसँग मिलेर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यो कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गर्ने जुन एउटा कोसिसमा छौँ हामी है, र हामीलाई सरले पनि साथ दिनुहुन्छ आइरहेछ है, गर्न सक्छौँ होला भन्ने आशामा पनि छ। कार्यक्रम सूची एकदमै लामो छ, साथसाथै एकदमै खचाखच भरेको छ। आजको शिविर एकदमै सफलीभूत भएको छ, सम्पन्न भएको छ, यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। साथसाथै हामीलाई पनि एउटा मौका दिनुभयो यस्तो राम्रो कार्यक्रममा एकजुट भएर भाग लिने, यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तपाईँको भविष्यको जति पनि प्लानहरू छ त्यो सबै राम्रो होस्, सम्पन्न होस्, यही शुभकामना साथ अहिले पनि हामी दिन चाहन्छौँ। नमस्ते खरसाङ तपाईँको टिभी सो साथसाथै मोबाइल सेटबाट दिइरहेछ, साथसाथै विनोदज्यूलाई पनि एकचोटि आजको कार्यक्रमले हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। र धन्यवाद, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने आजको कार्यक्रम सफल हुँदा नमस्ते खरसाङको पनि ठुलो सहयोग र सहभागिता रहेको छ र त्यसको निम्ति नमस्ते खरसाङका सम्पूर्ण टोली प्रतिनिधिहरूलाई गोर्खा जन पुस्तकालय खरसाङको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, नमस्कार दर्शकवृन्द। यति भन्दा भन्दै अहिले लाभेनमा विषयलाई पनि आँखा दिनुहोस्, साथसाथै क्यामेराम्यान अर्पण गुरुङलाई पनि आँखा दिनुहोस्, हेर्दै हुनुहोस् नमस्ते खरसाङ। नमस्कार। Namaste Kharsang.